अपने इंट्रोडक्शन को मैं कुछ लाइनों से आपके सामने व्यक्त करूंगा। एक ब्राह्मण का बेटा हूं, गजल में गुनगुनाता हूं। एक ब्राह्मण का बेटा हूं, गजल में गुनगुनाता हूं। ज़बाने हिंदी उर्दू की अदब से मैं मिलाता हूं। जोड़कर हाथ रखता हूं प्रभु के सामने, अपने खुदा की बंदगी में भी अपना सिर झुकाता हूं। थैंक यू। मेरा कविता लिखने का सफ़र जब शुरू हुआ वो शायद बहुत पुरानी बात है, और मैं एक एक्सीडेंटल पोएट अपने आप को कहता हूँ, जो अचानक से कभी कभी बन गया। मेरे पिताजी अक्सर कविताएं लिखा करते थे, मैं उनको पढ़ता रहता था। तो जब मैं 10th में पढ़ता था तो पहली बार मैंने जब कविता लिखने की कोशिश करी, उस कोशिश में जो कविता निकल के आई वो आपको सुनाता हूँ। 4 पन्ने फाड़कर और 1 कॉपी चार कर। 4 पन्ने फाड़कर और 1 कॉपी चार कर, 2 पेनों की स्याही को पन्नों पे यूं निसार कर, दिमाग रूपी बॉक्स को खखोल कर विचार कर मैंने यह निश्चित किया कि हे मेरे देवता, उम्र सारी बीत जाए पर नहीं लिख सकता मैं कविता। उम्र सारी बीत जाए पर नहीं लिख सकता मैं कविता। बहुत से टॉपिक चुराए, कुछ पढ़े कुछ हटाए, दहेज, शिक्षा, राजनीति, अनेकता में एकता। उम्र सारी बीत जाए पर नहीं लिख सकता मैं कविता। चुप कदम के आहटों के पिताजी अंदर पधारे। चुप कदम के आहटों के पिताजी अंदर पधारे, कोट खूटी पर टांग कर प्यार से यूं निहारे। हड़बड़ाहट में मैं लगा इधर उधर देखने, उससे पूर्व ही पिताजी का लेक्चर लगा मेरा कान सेकने। बोले, थिएटर के बाद चढ़ा ये कौन सा भूत है? उस जमाने में मैं थिएटर में इंटरेस्ट रखता था, तो बोले, थिएटर के बाद चढ़ा ये कौन सा भूत है? मैंने कहा, पिताजी ये तो बीमारी ऑफ द छूत है। मैंने कहा, पिताजी ये तो बीमारी ऑफ द छूत है। आप भी लिखते थे कविता, हम भी लिखेंगे, बड़े होकर अशोक चक्रधर से दिखेंगे। पिताजी के होठों पे आ गई सीरियस हंसी। पिताजी के होठों पे आ गई सीरियस हंसी। बोले, बेटे तेरी किस्मत भी कहां आकर फंसी। कवियों की जिंदगी में होती नहीं हंसी। दर्द अपना छिपाकर हंसाते हैं और को। मुझे ही देख लो ना देखो गर गैर को। आंख उनकी भर गई, मैं रह गया बस देखता। उम्र सारी बीत जाए पर नहीं लिख सकता मैं कविता। उम्र सारी बीत जाए पर नहीं लिख सकता मैं कविता। एक और रचना, ये तो काफ़ी पुरानी रचना थी जो मैंने पहले लिखी थी, और धीरे धीरे सफ़र आगे बढ़ता रहा। मैं कॉर्पोरेट की दुनिया में आ गया, जॉब करने लगा। लेकिन मैंने बहुत बचपन में अपनी माँ को खो दिया था। तो वो मुझे अक्सर मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अभी भी मिल जाती है और कविता बन के उतर आती है। कुछ दिन पहले रैप रोल जो हम खाते हैं, ख़ास तौर से इस अर्बन एटमॉस्फेयर में, तो जो रोल खाते खाते उसने मुझे अपनी पुरानी ज़िंदगी में पहुंचा दिया, और जो कविता निकल के आई वो मैं आप सबके साथ शेयर करता हूं। मम्मी तुम्हारी हाथ जैसी कट्टी बट्टी यहां बहुत खाता हूं। मम्मी तुम्हारे हाथ जैसी कट्टी बट्टी यहां बहुत खाता हूं। रोल कहते हैं उसे 120 का लाता हूं। रोल कहते हैं उसे 120 का लाता हूं। ठीक वैसे जैसे तुम रोटियों में सब्जियां दबाया करती थी। खा ले बेटा जल्दी से ये कहकर सिर सहलाया करती थी। खाने में कुछ वैसा ही है पर कोई सिर नहीं सहलाता। खाने में कुछ वैसा ही है पर कोई सिर नहीं सहलाता। जल्दी से फिनिश कर दूं यूं कर कोई नहीं बहलाता फुसलाता। अक्सर वो सब्जियां मेरे हाथों में लग जाती जैसे तब लग जाया करती थी। तुम घूरती डांटती धीरे से मुस्कुराया करती थी। साड़ी के एक किनारे से मैं अपना हाथ पोंछ देता, पर आज यहां वैसा कोई सीन नहीं है। बहुत वाइट है ये टिश्यू, तुम्हारे आंचल की तरह रंगीन नहीं है। बहुत वाइट है ये टिश्यू, बहुत। अक्सर वो सब्जियां मेरे हाथों में लग जाती जैसे तब लग जाया करती थी। तुम घूरती डांटती धीरे से मुस्कुराया करती थी। साड़ी के किनारे से मैं अपना हाथ पोंछ देता, साड़ी के किनारे से मैं अपना हाथ पोंछ देता, पर आज यहां वैसा कोई सीन नहीं है। बहुत वाइट है ये टिश्यू, तुम्हारे आंचल की तरह रंगीन नहीं है। मैं अक्सर लास्ट की वो सूखी बाइट छोड़ देता हूं। मैं अक्सर लास्ट की वो सूखी बाइट छोड़ देता हूं। जानकर तुम्हारे सिखाए रूल्स तोड़ देता हूं। काश तुम फिर आती, समझाती, जिंदगी में यूं दौड़ते नहीं हैं। भगवान रहते हैं इसमें, रोटी कभी छोड़ते नहीं हैं। भगवान रहते हैं इसमें, रोटी कभी छोड़ते नहीं। थैंक यू सर।